मेरा एक फ्रेंड आया मेरे मेरे दुकान पे, बोलता है यार तेरा धंधे में मन क्यों नहीं लगता। मैंने बोला यार मेरा मन बीएसएनएल जैसा होता है, कहीं लगता ही नहीं है। प्यार, इश्क, लव बेरोजगारों से होता है। जिसके पास नौकरी हो उसकी तो सीधा शादी ही होती है। हमारे मित्र ने एक नया व्यापार स्टार्ट किया था, आर्टिफिशियल लिम्स इन हॉस्पिटल्स फॉरेन कंट्रीज के लिए। हमने उसको नया नाम दे दिया है, हमारा दोस्त है इंटरनेशनल आर्म्स डीलर। धंधा पानी कैसे चलेगा जब हमारे युवा एग्जाम कैंसिल हो तो खुश होते हैं और गेम बैन हो तो दुखी होते हैं। आज फिर दुनिया दो गुटों में बट गई है। एक तो जो धंधा करना जानते हैं, और दूसरे वो जो ये चक्कर में रहते हैं कि ये दूसरे धंधा कैसे करते हैं। धंधा पानी कैसे चलेगा जब लोग नाले में कचरा निकालती जेसीबी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं तो। हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने 6600 से ऊपर व्यूज दिए, उसके लिए धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है डीपी, यानी कि धंधा पानी। हमारा धंधा पानी पेंट का है। आज जैसे आपको पीछे दिख ही रहा है, तो हम हमेशा बातें करते रहते हैं सर कि हमारा बनाया हुआ पेंट शायद चले या ना चले, लगाने के बाद टिके या ना टिके, लेकिन इतना तो पक्का है हमारे डिब्बे से शौचालयों का धंधा पानी जरूर चलेगा। किसी नए एक्वेंटेंस ने मेरे से पूछा आपका क्या काम है। मैंने बोला जिनके घर नहीं है, जो नशेड़ी है, जुआरी है, बेवड़े हैं, उनके लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो बोले अच्छा, आप तो बड़े दानी और फिलॉन्थ्रोपिस्ट होंगे। मैंने बोला नहीं, लंगर डिलीवरी वैन का ड्राइवर हूँ। कर्मठ, युवा, समाज सेवी, जुझारू, हर दिल अजीज, अगर ऐसे शब्दों से आपके सभासद का उम्मीदवार संबोधित किया जाता है तो आप ये मान लें कि उससे कोई उम्मीद नहीं है, वो बेरोजगार है। हमारे एक मित्र गए थे ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के पास फोटो खिंचवाने। तो जैसे ही फोटोग्राफर के पास गए, फोटोग्राफर बड़ी आव भगत करके उनको वेलकम किया। बोलता है आइए भाई साहब आइए, कैसी फोटो खींचूं। अरे भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोटो चाहिए। नहीं, हंसते खिलते फोटो खींचूं, उदास वाली फोटो खींचूं या पियक्कड़ वाली फोटो खींचूं। मतलब हंसते खेलते उदास समझ में आता है, पियक्कड़ वाली फोटो क्यों? सर ताकि ऐसा लगे जब भी आपको पुलिस पकड़े ना, उनको लगे कि आपकी शक्ल ही ऐसी है। मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड रवि, उसके पापा बैंक में काम करते थे। तो एक दिन रवि अपने पापा के पास गया और बोला पापा 2000 रुपए दीजिए। पापा बोले क्यों, 2000 रुपए किस लिए? तो बोला पापा हमारे कॉलेज की टूर जा रही है पिकनिक पर, तो उसकी फीस भरनी है। पापा बोले 2000 रुपए, तुझे क्या लगता है पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? तो रवि पापा से बोला पापा अगर पैसे झाड़ पे नहीं उगते तो आपकी बैंक की शाखाएं क्यों होती हैं? हमारे एक मैनेजर साहब हमें मोटिवेशन करने के लिए स्पीच दे रहे थे, धंधा पानी बढ़ाने के लिए भाई। और उन्होंने वो मैनेजमेंट वाला एक जो किस्सा आपने भी सुना है, जूतों वाला। एक सेल्समैन गया था, उसने कहा कि जूते वहां कोई पहनता ही नहीं है। दूसरा गया, उसने कहा वहां कोई भी जूता नहीं पहनता है, तो बहुत सारा सेल है वहां पर। और उन्होंने कहा देखा, मैंने इसी एग्जाम्पल पे आपको पिछली बार छोटे छोटे गाँव में जो कोई भी पेंट नहीं लगाता है, वहां पर पेंट मैंने बिकवाया था। मतलब वो अपनी चढ़ा रहे थे। तो मेरा एक जो कलीग था वो उठ गया, बोला सर 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 एकदम सही कहा आपने, क्या टैलेंट था आपका, आपने पेंट बिकवाया था। अभी उसी जो बिकवाया था उसी का पेमेंट बाकी है, तो थोड़ा फील्ड में आके उसका भी टैलेंट बताओ।
मैंने अपने बीपीओ में काम करने वाले फ्रेंड से पूछा कि भाई काम कैसा चल रहा है, तो कहता है भाई पिज्जा से भी बुरा चल रहा है। मैंने कहा मतलब पिज्जा से बुरा चल रहा है? कहता है कम से कम पिज्जा 4 लोगों का पेट तो भरता है। एक सिंधी सेठ ने पेपर में इश्तेहार दिया, नीड अ फ्रेशर अकाउंटेंट। तो जैसे ही इश्तेहार को पढ़ के एक फ्रेशर बहुत उत्सुकता से जाके सेठ के पास पहुंच गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का समय फिक्स हो गया। तो सिंधी ने सेठ ने बताया कि मुझे अकाउंटेंट ऐसा चाहिए जो मेरी सारी चिंताएं वो संभाले, खासकर पैसे की चिंता। अकाउंटेंट बड़े उत्सुक से होगा कि आपको आप कितनी पगार दोगे जो पैसे की चिंता मैं संभालूं। बोलते 80,000 रुपए दूंगा। वो फ्रेशर है परेशान, 20-30 हजार मिल जाए बड़ी बात है, ये 80,000 दे रहा है। सर आपकी ऐसे क्या इतनी कमाई है आपकी कंपनी में जो 80,000 दे सके? वो तो अकाउंटेंट की चिंता है ना। वही हमारे कॉलेज के फ्रेंड रवि और उसकी प्रिया, उसकी शादी हो गई, मगर जब सगाई की पार्टी थी तो रवि के पापा ने जोर से ऐलान किया कि ये तो 2 फैमिलियों का मर्जर हो रहा है। तभी प्रिया की मम्मी प्रिया को साइड में लेके उसके कान में बोली कि इनको सोचने दो कि दोनों फैमिलियों का मर्जर हो रहा है, बट तू ठहर जा, मैं सिखाती हूँ तुझे कैसे इनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे का पूरा एक्विजिशन अपनी फैमिली के अंदर करना। आजकल नॉर्मली किसी भी बिजनेसमैन से आप टकरा जाते हैं तो पूछते हैं भैया कैसा चल रहा है धंधा। तो भले ही वो कितना भी सक्सेसफुल हो, भले ही मतलब उसके पास BMW हो, मर्सिडीज हो, लेकिन वो ऐसे आपको मतलब उदासीन जवाब देगा, बस चल रहा है, खींच रहे हैं, दाल रोटी निकल रही है। तो मैंने एक बार उसको कह दिया, भैया एक काम कर, मेरे को एक हफ्ते के लिए अपने घर पे रख दो। तो वो क्यों? बोला वो क्या है कि 4 दिन से कब्जी का कुछ चल रहा था, तो आपकी दाल रोटी निकल रही है, मेरी भी निकल जाएगी। कल मैं अपने एक दोस्त के साथ रात को खाना खाने के बाद सैर पे निकला, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई क्या हाल चाल है इकोनॉमी के? तो बोलता है भाई दुनिया की इकोनॉमी का तो पता नहीं, मैं चलती फिरती इकोनॉमी हूं। मैंने कहा मतलब कैसे? कहता है देख भाई, बाल मेरे रिसेशन में हैं, पेट मेरा इन्फ्लेशन में है, इन सबको देख के दिमाग मेरा ग्रेट डिप्रेशन में है। कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक ने खुश होके अपने स्टाफ को अपने प्रॉफिट में से हर एक को सबको 5,000 का चेक अनाउंस कर दिया। सब स्टाफ खुश हो गए। जब सबके हाथ में चेक मिला तो सबकी शक्ल पे उदासी छाई थी। और फिर बॉस ने अनाउंस किया, अगर इसी तरह मेहनत और लगन से काम करेंगे तो अगले साल इन चेक पे मैं साइन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस। हमारे फ्रेंड विकास मार्केट में दुकान पर गए, दुकान खाली देखी तो दुकान वाले को सीधा पूछ लिया कि अंकल जी धंधा पानी कैसा है? तो दुकान वाले अंकल बोले कि टुडे इज वर्ल्ड इंग्लिश डे, तो इसीलिए इंग्लिश में सवाल करो। तो विकास ने पूछा, ओके अंकल, हाउ इज बिजनेस एंड वाटर? तो अंकल ने बोला, जवाब दिया कि भाई विकास, धंधा में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। तो विकास भी बोल पड़ा, इंग्लिश में जवाब दो अंकल। तो अंकल बोले, देयर इज नो अस्थमा इन माय बिजनेस एंड वाटर। व्यापारियों की जिंदगी में ऐसा मकाम आया कि जब भी वो पहाड़ों के हसीन वादियों में गए और बोला पेमेंट पेमेंट पेमेंट, तो सामने किसी और पहाड़ी से और आवाज आई, कल आना कल आना कल आना। That is it guys, this was our time. Thank you for watching. लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और कृपया वो बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।